ठीक है। तो बच्चों, जब मैंने आपने परम्यूटेशन को शुरू किया तो परम्यूटेशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको लीनियर परम्यूटेशन शुरू किया और लीनियर परम्यूटेशन की मैंने आप लोगों को 3 ब्रांचेस बताई, जिनमें सबसे पहली ब्रांच थी जिसका नाम था अरेंजमेंट ऑफ डिजिट। वहां आपने क्या नोटिस किया, वहां क्लियरली लिखा जाता था विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन, यानी कि डिजिट्स में आपको डिजिट को रिपीट करना है कि नहीं नंबर के अंदर, ये आपको लिखकर दिया जाता, करेक्ट। फिर मैं आप लोगों के साथ आगे पहुंचा, मैंने आपसे कहा अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ अ वर्ड, एक लेटर के, एक वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना। अच्छा, वहां पर विद रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन वर्ड हट गया, वहां पर जो वर्ड दिया जाता था उसी के अंदर रिपीटेशन शुरू हो गया। मैंने आप लोगों को जैसे बताया, जैसे मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिए। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए विधि वर्ड ले लिया, VIDHI, तो यहाँ पर 2 बार आई ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे लेटर्स को या ऐसे वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करने के लिए हमने सीधी बात बताई कि भैया जितना अक्षर है उतना फैक्टोरियल लिखिए और जो जो रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड दे दीजिए। ये बात हम लोगों ने कल के लेक्चर में अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ अ वर्ड में सीखी थी। आज मैं आप लोगों के साथ पहुंच रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन्स की तरफ। पर्सन्स को कैसे अरेंज किया जाए, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात तो क्लियर समझ लीजिए कि पर्सन में हमेशा और हमेशा विदाउट रिपीटेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी 10 अपॉर्चुनिटी या 5 अपॉर्चुनिटी या 4 अपॉर्चुनिटी या 4 पर्सन आपको दिए गए हैं, वो सब अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। और जिस बंदे को अगर आपने एक जगह बिठा दिया तो क्या उसे दूसरी जगह पर भी बिठा सकते हैं क्या? क्या भाई, ये कोई श्री कृष्ण थोड़ी ना है कि जो 1008 रूप रख लेंगे या 16,108 एक ही जगह एक साथ आ जाएंगे। नहीं, एक पर्सन एक ही जगह बैठ सकता है। तो यानी जिसको जहां बिठा दिया अब वो दोबारा कहीं और नहीं बैठ सकता। तो ये अंडरस्टूड है कि विदाउट रिपीटेशन होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन हमेशा और हमेशा विदाउट रिपीटेशन होता है, क्योंकि जिसको हमने एक जगह बिठा दिया अब उसी को एक साथ दूसरी जगह पर नहीं बिठा सकते, है या नहीं? कि साहब पहली पे भी एक संग बैठ जाए और दूसरी पर भी एक संग बैठ जाए, ऐसा पॉसिबल होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। करेक्ट बच्चों? तो बस अब यहां से होती है मेरे कुछ एग्जाम्पल की शुरुआत। मैं यहाँ बोर्ड पर कुछ सवाल लिख, ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजेदार सवाल। 5 men and 5 women can sit in a room. Then how many ways they have to sit? If number 8 all men occur together. B, all women occur together. All women and all men occur together. तीसरा, men occupy even places. men हमेशा occupy करे even places को. D, men and women sits alternatively. पांचवा, no two women sit together. मैंने 4-5 केस अपने पास से बनाकर बोर्ड पर लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है सर, अलग अलग केसेस हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक मेरी बात उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी जो मैंने बोर्ड पर लिखी है बच्चों। ठीक, तो बच्चों एक बार सवाल को रीड कर लेते हैं, क्या कहा है सवाल में। 5 men and 5 women can sit in a room. 5 आदमी है, 5 औरतें हैं, उनको एक रूम में बिठाना है। तो हम उन्हें कितने तरीके से कर सकते हैं? यदि उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया कि ऑल मेन टुगेदर, नहीं सारे मैन एक साथ बैठे, या ऑल वुमेन एंड ऑल मैन एक साथ बैठे। तीसरे बाद में भैया मैन हमेशा इवन प्लेसेस पर बैठे, करेक्ट। चौथा तरीका, मैन एंड वुमेन सिट अल्टरनेटिवली बैठे, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन। और पांचवा तरीका, नो टू मैन सिट टुगेदर, नो टू वुमेन सिट टुगेदर, कोई भी दो औरतें पास पास ना बैठे।
इस तरह से ही हमने टोटल तरीके के अलग अलग क्वेश्चन लिखे। चलिए साहब शुरुआत करता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन। अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती, आई रिपीट, मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती, केवल मुझसे ये कहा गया होता 5 मेन और 5 वुमेन्स को आपको सेट करना है बच्चों, 5 मेन और 5 वुमेन को सेट करना है, तो मैं ज्यादा दिमागी नहीं मानता, 10 लोग है साहब, 10 लोगों को बिठाने के तरीके क्या होंगे? बोले आपको 10 सीटें लगानी पड़ेंगी, है या नहीं? मैंने 10 सीटें लगा दी साहब। पहले प्लेस के लिए 10 के 10 कैंडिडेट अवेलेबल, अगले प्लेस के लिए 9, 8, 7 अपने आप में अंडरस्टैंड की कम होती चली जाएगी, यानी कुल मिलाकर फैक्टोरियल 10 हो गया या नहीं हो गया? फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है 10 से लेके 1 तक का इंटू फैक्टोरियल 10 मैंने लिख दिया। बट उन्होंने तो हमें कंडीशन लगा कर देना शुरू किया, तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले नंबर ए से। हाँ भाई, पहला क्या है? ऑल मेन अकर टुगेदर, सारे मेन एक साथ बैठे। अरे साहब 5 आदमी हैं, मान लिया मैंने उनको नाम दे दिया M1, M2, M3, M4, M5। 5 वुमेन है, नाम दे दिया W1, W2, W3, W4, W5। ये मैंने 5 वुमेन्स को भी नाम दिया, करेक्ट। उन्होंने मुझसे कहा कि सारे मेन एक साथ बैठने चाहिए, यानी कि सारे मेंस को क्या मैं एक बॉक्स बना दूं? मैंने कल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश की पढ़तों थे कि भैया जब जब आपको मेंस को एक साथ किन्हीं भी चीजों को एक साथ रखना हो तो उनको तुरंत एक बॉक्स मान लीजिए, उनको एक अक्षर मान लीजिए। मैंने ये बात आपको सिखाने की कोशिश की, तो क्या गुटाओ ये सब तो एक हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मेरे पास बोर्ड पर 6 सेटिंग नजर आ रही है मुझे, है ना भाई? ये पूरा ग्रुप जाएगा ना एक साथ जाएगा, तो 6 लोगों को बिठाने के तरीके कितने होंगे? तो भाई फैक्टोरियल 6, सबको पता चल गया। जब भी मुझे अकर टुगेदर चाहिए होता है, मैं आपसे बड़ी सरल बात कहता हूं कि भाई एक छोटा सा काम कर दो मेरे लिए कि उन सबको एक बॉक्स में बंद करो, है या नहीं? अब ये 6 लोगों को तो मैंने बिठा दिया, बट ये 5 कैंडिडेट्स बॉक्स के अंदर बैठे हैं, ये अंदर ही अंदर तो प्लेस चेंज कर सकते हैं, यानी दे कैन आल्सो अरेंज, ये भी तो अरेंज हो जाएंगे। कितने तरीके से? बोले 5 लोगों को अरेंज करने का भैया तरीका आपने हमें बड़ा सीधा सा बताया है कि आप इसमें फैक्टोरियल 5 और करवा दीजिए। तो भाई 5 लोगों को अरेंज करने के लिए तो एक कैलकुलेशन कर लेना, 720 इंटू 120 है ना, जो भी आ जाए वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। भाई तो रिपीट करना। हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात को दोबारा से बोलता हूँ फिर से एक बार। सचम एक ये हो गया, 5 और हो गए, कुल मिलाकर 6 लोगों को मुझे अरेंज करना है। तो 6 लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? बोले फैक्टोरियल 6। बट जो मैंने एक माना था, यानी जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे, वो अंदर ही अंदर तो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके थे? बोले 5 मेंबर है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। गुड जॉब सौम्या, ठीक। तो मेरे जो पहला जवाब सबको मेरे समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड पार्ट की तरफ, फिर से एक बार क्लास को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और भैया इसे थ्योरी में कैसे लिखेंगे फिर? मैंने बताया था थ्योरी में लिखने के लिए प्रज्वल, सबसे पहले लिखेंगे we can take all the men in a single group, then we have to arrange 6 opportunity। हमें 6 opportunity को अरेंज करना है क्योंकि सारे वुमेन को हमने एक ग्रुप मान लिया, and it can be done by factorial 6 ways। ठीक है प्रज्वल? ठीक है भैया। अब इसके अंदर लिखेंगे but in a group the men can change also their places and it can be done by factorial 5 type, factorial 5 ways। ठीक है गुड्डा? then the total number of ways to arrange the men when the all men occur together is factorial 6 into factorial 5। ये आपका लिखने का एक प्रेजेंटेशन देने का तरीका होगा, ठीक है प्रज्वल? ठीक है भैया। ठीक भाई यहाँ पर ये जो वुमेन है वो भी अपनी सीट बदल रही है। हाँ तभी तो हमने अलग अलग काउंट किए, वुमेन्स तो बदल ही नहीं है, वुमेन्स तो एक साथ अभी है ही नहीं। हाँ अगले पार्ट में आते हैं तब हम वुमेन्स को भी एक ग्रुप में बांधेंगे, है या नहीं? चलिए साहब मैं चाहूंगा सेकंड वाले नोट को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल मेन्स एंड ऑल वुमेन्स अकर टुगेदर, सारे मेन और सारे वुमेन। हाँ जी, तो दिवाली सारे मेंस का एक ग्रुप बना दूं, ये तो हो गया शिवेश सारे मेंस का ग्रुप, है ना बेटा? अब जरा सारे वुमेन्स का ग्रुप बना देते हैं बेटा, W1, W2, W3, W4, W5, तो ये सारे वुमेन्स का ग्रुप हो गया। हाँ साहब, अब आपको बोर्ड पर कितने मेंबर्स नजर आ रहे हैं? बोले भैया मुझे 2 आ रहे हैं। 2 मेंबर्स को अरेंज करने के लिए कितने तरीके होंगे? बोले भैया फैक्टोरियल 2, क्यों बेटे? बट अब ये 5 मेन जो एक ग्रुप में बांधे गए हैं, अंदर ही अंदर तो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं साहब। बोले कितने तरीके थे? फैक्टोरियल 5। और सेम यही बात क्या वुमेन्स पर लागू नहीं होगी?
बोले भैया ये भी बात सही कह रहे हैं आप, तो फाइनली जो भी आ जाए वो आपका आंसर है। कैसे आएगा? फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 120 तो 288 2400। आंसर आ गया। तो मेरे बच्चों बड़ा सरल, बड़ा अच्छा, बड़ा मजेदार है। ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई आधे एक पेज नहीं भरने, बस केवल 2 मिनट दिमाग पर जोर डालना है, ये कैन बी डन, है ना? अच्छा बच्चों, अब मैं आता हूँ तीसरे पोर्शन की तरफ। मैन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। हाँ भाई, तीसरे प्लेस में हमसे कहा कि मैन जो है वो हमेशा इवन प्लेसेस पर बैठे। चलो साहब, तो पहले तो पंगत बिछा दो, है ना, पत्तल बत्तल बाद में डालेंगे। पहले तो एक टेबल लगाई और एक टेबल के साथ 10 कुर्सियां लगा दी। ये 10 कुर्सियां मैंने लगा दी, ठीक है साहब। इन 10 कुर्सियों की अगर मैं नंबरिंग चेक करने बैठ जाऊं तो साहब ये रहा पहला नंबर, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये नंबरिंग हो गई चेयरों की, हो गई कि नहीं? क्यों मेरे बच्चों? अब उन्होंने ये कह दिया साहब कि भैया जो मैन है वो हमेशा इवन प्लेसेस पर ही बैठेंगे, यानी मेंस के लिए हमने ये सीटें रिजर्व कर दी या नहीं कर दी? मेंस के लिए ये सीटें हमने रिजर्व कर दी, जिनको मैंने क्रॉस लगा दिया। क्यों मेरे बच्चों? अब सबसे पहले हम वुमेन्स को सेटिंग कर दें, मेन से बाद में सेटिंग करें, रिजर्व में बाद में सेटिंग करें। हाँ भाई, अब कितने प्लेसेस खाली? बोले 5। और कितनी वुमेन्स हमारे पास? बोले 5। तो 5 वुमेन्स को 5 प्लेसेस पर कितने तरीके से अरेंज किया जाता है? बोले फैक्टोरियल 5। बोले पहले के लिए 5 वुमेन तैयार, दूसरे के लिए 4 तैयार, अगले के लिए 3 तैयार, अगले के लिए 2 तैयार, अगले के लिए 1 तैयार, यानी वुमेन्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 5। ये तो साहब वुमेन्स को अरेंज कर दिया गया। अब बात आई मेंस की, ये मेंस कैसे करें? भैया मेंस के लिए भी यही कहानी थी, 5 प्लेसेस थे, 5 ही मेन थे, है या नहीं? 5 प्लेसेस पर 5 मेंस को अरेंज करने के तरीके, बोले वही फैक्टोरियल 5। भाई पहले वाले इवन प्लेस पर भी 5 में से कोई बैठ सकता है, अगले में ऐसा थोड़ा ना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया उन्होंने। तो मेरे बच्चों फिर से एक बार और फैक्टोरियल 5, यानी कि 120 into 120 दैट विल बी 14400 14400। आप यहाँ तक समझ में आ रही मेरे बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहे होंगे जो 3 केस मैंने बोर्ड पर अभी लिखे हैं बच्चों। ठीक सर, Yes, एक और बार समझा दीजिए लास्ट वाला। बेटा, ये लास्ट वाले में मैंने ये कहा कि जो मेन है वो इवन प्लेसेस पर आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने इवन प्लेसेस को रिजर्व कर दिया बेटा मेन के लिए, ठीक है बेटा? ठीक ठीक सर। मोहित, मोहित मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो मोहित मैंने सबसे पहले बेटा इवन प्लेसेस को रिजर्व कर दिया। जब मैंने इवन प्लेसेस को रिजर्व कर दिया तो उसके बाद मेरे पास 5 प्लेसेस खाली रह गए। उन 5 प्लेसेस पर मुझे 5 ही वुमेन्स को सेट करना था। क्यों बेटा? तो पहले वाले प्लेस के लिए पांचों की पांचों वुमेन्स तैयार। क्यों मोहित? यस सर। अगले प्लेस के लिए 4 गुड्डा, यस सर। उसके लिए 3, फिर 2, फिर 1, यानी वुमेन कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 5 वेज। ओके सर, समझ गया सर। और फिर उसके बाद ये कहानी मेंस के साथ दोहराई। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, इसमें जैसे कुछ सीएचएस में तो बॉक्स बनाना जरूरी है ना, मतलब इन सब में बिल्कुल बिल्कुल और तो किसी और के भी सेम हो सकता बिल्कुल। जहां हमने प्लेसेस को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी, प्लेस वैल्यूज को, कि इवन प्लेस पे बिठाना है, तो वहां तो पहले प्लेस बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। हाँ बेटा। सर थर्ड और फोर्थ कंडीशन सेम नहीं हो जाएंगी? हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, पर थोड़ा सा चेंज होगा। अब मैं बताता हूँ वो चेंज क्या होगा, सुनो ध्यान से। जैसे फोर्थ वाले में कहा मेन एंड वुमेन सिट ऑल्टरनेटिवली, ये कहा उन्होंने। मैं थोड़ा यहाँ से ये रास्ता डालूं टोटल अपॉर्चुनिटीज को, टोटल अपॉर्चुनिटीज को। चलो भाई, अब मैं चाहूंगा क्लास बहुत ध्यान से देखिए। मेन एंड वुमेन सिट ऑल्टरनेटिवली, बोले साहब ये तो तीसरा ही केस हो गया मेरे यार, यहाँ पर 2 केस नहीं बनेंगे, ध्यान से सुनना। इवन और ऑड दोनों हो जाएंगे ना? हाँ एग्जैक्टली, ये बच्चा जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोले कि भैया अभी तो आपने ये तय कर दिया था कि भैया वुमेन जो है वो आपके, वो मेन जो है वो आपके इवन प्लेसेस पर बैठेंगे। अब आप इस केस में कह रहे हो ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे, तो आपके आगे 2 कंडीशन है। आपने मेन से शुरू करी रो, तो मेन यहाँ, मेन यहाँ, मेन यहाँ, मेन यहाँ और मेन भी यहाँ, है ना? तो और सर इवन वाले का डबल कर देंगे। एग्जैक्टली, आप सही पहुंचा देते थे। यानी कि गुड्डा यहाँ पर 2 केस एराइज हो गए, डब्ल्यू 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 और डब्ल्यू, है या नहीं? या तो हम मेन से स्टार्ट करें रो को, या हम रो को
विमेन से स्टार्ट करें। अब जब मेन से स्टार्ट करते हैं तो भी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 5 लोगों को 5 प्लेस पर बिठाना, और फिर अगर नीचे वाले में भी बातें हैं तो भी यही, तो अब दोनों को प्लस कर दोगे क्या लिख सकते हो, टोटल बेस कितने हो गए, इंटू कर दो 2 का, है ना। 0 Factorial, तो मैं समझता हूँ सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने कितने सही तरीके से यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक। अब इसके बाद मेरे पास अगला भी आता है, 5वां। अब ये 5वां समझ लो, फिर उसके बाद आप आराम से नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, कोई इश्यू नहीं। नो टू वुमेन सिट टुगेदर, कोई भी 2 लेडीज पास पास ना बैठे। क्यों साहब, सवाल को समझिएगा, यहाँ कोई प्लेस वैल्यूज को तवज्जो नहीं, यहाँ केवल यही कह दिया कोई भी 2 लेडीज पास पास ना बैठे, है या नहीं। तो सबसे पहले हम मेंस को सेटिंग दे दें। ऑल्टरनेट वाले नहीं हो गया? नहीं गुड्डा नहीं, थोड़ा चेंज है, देखो अभी चेंज महसूस करोगे आप लोग। अब मैं आ रहा हूँ सवाल की तरफ। बच्चों निकुंज, सबसे पहले मैंने मेंस को सेटिंग दे दी, उन्होंने ये कह दिया कि वुमेन्स पास पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है साहब, लो साहब पहले हमने मेंस को बिठा दिया। क्यों साहब, क्यों निकुंज, यहाँ तक मेरी बात सही है निकुंज? हाँ भैया। मेंस को बिठाने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 5, 5 आदमी 5 प्लेसेस बिठाने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 5। बट इन मेंस के बीच में ऐसे कितने प्लेसेस हैं जहां पर हम वुमेन्स को बिठाएं और कोई भी वुमेन्स खाली नहीं जाए, मतलब पास पास ना आ सर पाए। है ही तो नहीं भाई, ना, सर है ही नहीं ना, कोई साथ में बैठेंगे नहीं ना, तो ऑल्टरनेट बेटा यहाँ पर अब हमें केवल 10 प्लेस नहीं बिठाने, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी बात समझना। यहाँ पर पूरी टोटल मेंस को बिठाने के बाद कितनी जगह ऐसी बची उस पूरी पट्टी में जहां पर हम वुमेन्स को बिठाएं और कोई भी 2 वुमेन्स पास पास ना आ पाए। क्यों मेरे बेटा, यहाँ बिठाओगे तो दिक्कत कोई नहीं, यहाँ 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 और यहाँ 6 जगहों पर किन्हीं भी 5 लेडीज को बिठा देना, कहीं भी 5, एक पहले बिठा देना, एक लास्ट में बिठा देना, भले 2 मेन पास पास आ जाए चलेगा, है या नहीं, पर 2 वुमेन्स पास पास नहीं आ पाएंगी। क्यों मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? भाई स्टार्टिंग वुमेन से कर दी, देखो मैं एक अपॉर्चुनिटी लिखकर दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग वुमेन से मेन वुमेन मेन मेन वुमेन मेन और वुमेन, और एक मैन और फिर एक वुमेन। देखिए तो जरा 10 प्लेस हो गए, और कहीं भी कोई 2 वुमेन पास पास हैं क्या? नो सर। हाँ तो बेटा यानी कि अब मेरे पास कितने प्लेसेस हो गए, 6 प्लेसेस हो गए, और वुमेन से मेरे पास 5, ठीक है साहब। पहली वाली वुमेन जाएगी, 6 में से कहीं भी बैठ सकती है कि नहीं? क्यों मेरे बच्चों, पहली वाली वुमेन जाएगी वो 6 प्लेसेस में, उसके लिए 6 अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर दूसरी वाली वुमेन जाएगी, दूसरी वाली वुमेन जाएगी, वो 5, उसके लिए 5 रह जाएंगे, तीसरी वाली के लिए फिर 3, फिर 2, बस। अरे बस 5 थे, 5 बैठ गए, तू बिठाता ही देगा, सर इसको ये टेंट का खर्चा बढ़ाता ही रहेगा। ये 5 सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, 5th वाला बच्चों नो टू वुमेन सिट टुगेदर का मतलब सीधा सा हो गया कि सबसे पहले हम मेंस को सिटिंग देते हैं, और मेन के बीच में जितने प्लेसेस बच रहे हैं आगे पीछे लगाकर, उन पर अगर हम लेडीज को यानी वुमेन्स को बिठा दें तो कोई भी 2 वुमेन्स पास पास नहीं आएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने 5 मेंस को सेटिंग किया, 5 मेंस को सेटिंग करने के तरीके फैक्टोरियल 5 हो गए। फिर मैंने देखा कि यार कितने प्लेसेस बच रहे हैं मेरे पास, तो मैंने देखा 6 प्लेसेस ऐसे हैं मेंस के अराउंड आसपास में कि जिन पर मैं अगर वुमेन्स को बिठा दूं तो कोई भी 2 वुमेन्स पास पास नहीं आएंगे। तो वो 6 प्लेसेस थे। अब 6 प्लेसेस 5 वुमेन्स, पहली वाली वुमेन जाएगी, वो 6 में से कहीं भी बैठ सकती है, यानी उसके लिए 6 अपॉर्चुनिटी, शी कैन बी अरेंज बाय 6 वेज, ठीक है। फिर उसके बाद अगली वुमेन्स के लिए 5 रह जाएंगी, उसके अगली वुमेन्स के लिए 4, 3, 2, बस 5 वुमेन्स बैठ गई, खेल खत्म, नंबर ऑफ वेज आ गए या नहीं आ गए? ये इसको समझने का बहुत बेहतरीन तरीका है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को 5 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आ गए तो जल्दी से हैंड दे दिया यस कीजिए, चमके की नहीं चमके दिमाग पे प्रॉपर तरीके से, अगरबत्ती जल गई है तो जल्दी से हैंड दे दिया यस लिख कर लीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा बोलिए। हाँ सर 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 हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। सर ये एक और अपॉर्चुनिटी कहाँ से ऐड ऑन हुई, एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए बाहर से। बेटा सबसे पहले मेंस को सिटिंग करने के बाद, मेंस को सिटिंग करने के बाद हमने देखा कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो मुझे दिखा यार 6 अपॉर्चुनिटीज हैं मेंस के चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ मिलाकर 6 अपॉर्चुनिटीज हैं। हालांकि बैठेंगे 10 ही, पर जब हम अगर एक वुमेन्स को आगे और एक वुमेन को पीछे बढ़ाएं तो बीच में 2 मेन पास पास में आ जाएंगी, सीटें 10 ही लगेंगी। नोटिस करो भाई, जब 5 लेडीज बैठ जाएंगी, 5 वुमेन बैठ जाएंगे तो सीटें तो 10 ही होंगी ना। तुम तो जो बीच की सीट खाली रह जाएगी, नहीं रहेगी, मेंस पास पास आ गई, उस सीट को हम हटा देंगे बीच में से। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो वुमेन्स को बिठाने के लिए कितने तरीके सीटें रह गई? बोले 6 सीटें हैं मेंस के अराउंड, जहां पर आप किन्हीं भी 5 वुमेन्स को बिठा देना, और 5 की अगर 4 भी आ जाए वुमेन, तो भी उन 6 सीटों में से कहीं भी 4 सीटों पर वुमेन्स को बिठा देना, तो कोई भी 2 वुमेन्स आसपास नहीं आएंगी। ठीक है ना गुड़िया? तो बेटा ओके सर। भैया प्लीज सेट। हाँ, सर। अक्षरा वुमेन 6 नहीं हुई, प्लेसेस 6 हो गए वुमेन्स के बैठने के लिए। हाँ, प्लेसेस बढ़ गया, वेलकम, एक अपॉर्चुनिटी हमें ज्यादा मिलने लगी, है ना? अक्षरा वुमेन्स तो अभी भी 5 ही है, देखो हमने लिखी तो 5 वुमेन्स की है, 1 2 3 4 5, और वुमेन्स के लिए अरेंजमेंट यानी सिटिंग एक ज्यादा उसे मिलने लगी, अपॉर्चुनिटी एक ज्यादा। ठीक है बेटा? ठीक अक्षरा, है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ देखो शुभम अग्रवाल कह रहे हैं भैया 5 प्लेसेस और 5 वुमेन को बिठाते तो भी कुछ नहीं होता। अरे शुभम ऐसे कहते नहीं, ये लो शुभम, ये रहे 10 प्लेसेस। ठीक है शुभम, तुम गिनो 10 प्लेस हो गए क्या? हाँ भैया। अब 10 प्लेसेस हो गए, अब मैं 11वें प्लेस की बात नहीं कर रहा, तुम कह रहे हो 10 ही बनाओ और कहीं भी बिठा देते तो भी कुछ नहीं होता। अरे मेरे दादा, मैं वुमेन से स्टार्टिंग करता, वुमेन से एंड करता, ठीक है, और फिर मेन वुमेन, है ना क्या भाई? मेन वुमेन मेन वुमेन मेन, और देखियो भैया 2 वुमेन हो गई। और 2 वुमेन एक साथ आ गई कि नहीं आ गई बेटा? लास्ट में आ गया आ गई भैया। या नहीं आ गई? भाई कैमरे को थोड़ा इसीलिए ये यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी चेक करनी पड़ी। ठीक है बेटे? ओके भैया। ठीक है, डन। चलिए साहब, मैं समझता हूँ मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिया है आप लोगों के लिए, है ना? अब एक सवाल आप लोगों की बारी। चलिए मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, आप लोग निकाल लेंगे। एक्सरसाइज का एक दो सवाल ही है, ज्यादा सवाल नहीं है। अप्लाई वाली भी अपनी बुक खोल लें, मैं पहले स्टैंडर्ड वालों को बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज का हाँ भाई, मिसलेनियस का 9th लगाएंगे और एग्जाम्पल 24 लगाएंगे। स्टैंडर्ड वाले मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन लगाएंगे और एग्जाम्पल 24 लगाएंगे। सॉल्यूशन नहीं देखेगा कोई भी, अपने दिमाग से काम करेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे तो सब दिमाग में से साफ हो जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 24 नहीं आएगा मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 24 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर होता है 7 होता है ना, 9 मिसलेनियस का 9, ये 2 क्वेश्चन सभी लगाएंगे अभी के अभी 5 मिनट में लग जाएगी। ये मैंने सर्कल में बोर्ड पर लिख दिया। सर। लगाइए सभी। सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो ए पार्ट था, एक बार सर ए पार्ट फिर से समझा दीजिए, ऑल मैन अकर टुगेदर वाला। बेटा सारे मैंने एक साथ आने चाहिए, सबको एक मान लिया, एक हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 अपॉर्चुनिटी हो गई। तो 6 अपॉर्चुनिटी को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6। अब ये पांचों मैन बेटा अंदर ही अंदर अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का इनटू कर दिया बेटा, ठीक है। ओके सर। हो गया। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? भाई बोर्ड पर लिख तो दिया, 6 बार बुलवाओगे। सर अप्लाइड वालों को कौन सा? हाँ अप्लाइड वाली है, हाँ काफी बार अप्लाइड वालों के लिए 1 मिनट अप्लाइड वाली भी सुने। गौरांग मित्तल आ गई क्या आज? भैया अबे कल का गायब था तू भाई? भैया कल नेटवर्क नहीं आ रहा था। तू बढ़िया लड़का है। अप्लाइड वाले लगाएंगे 7.3 से 14, 7.3 से 14 लगाएंगे। 7.3 14 अप्लाइड वाले। काव्या ने मुझे आंसर भेजे हैं, गुड जॉब काव्या। हाँ शुभम, क्या हुआ शुभम अग्रवाल? केवल भैया ही आ गया, आंसर नहीं आया शुभम? हाँ अब आंसर भी आ गया शुभम।
8802 गुड जॉब आदि, शुभम और ये कौन है, भूमिका, मान्या, शाबाश। गुड जॉब मान्या, दोनों सही है। प्रज्वल, शाबाश बेटा। नेक्स्ट, अबे रिद्धिम 9 का गलत है, एक दोबारा कैलकुलेशन चेक कर रिद्धिम। मोहित, ये उल्टे पुल्टे लिखे क्या आंसर? मंगल ठीक है, उज्जवल ठीक है, ये सर पहले मनसी एग्जांपल नजदीक। में दे दिया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। तनिष्क ठीक है। चर्चित कैलकुलेशन चेक, चर्चित कैलकुलेशन चेक। अक्षरा ठीक है, हाँ सही है चर्चित। और फिर देशवानी ठीक है, गुड जॉब, गुड जॉब रिद्धिम। सिल्की, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्यों बताऊं? सबको सर क्लियर वो आ रहा है? 24 वाला एग्जांपल बता देना। नहीं बिल्कुल बता देंगे, पहले मैं चाह रहा हूँ एक बार क्लास थोड़ा सा मेहनत करे, फिर मैं मेहनत करूंगा। गुड जॉब निपुण, श्रुति, शुभम के डाउट आ रहे हैं, ठीक है शुभम, अभी लेंगे शुभम डाउट, थोड़ी कोई बात नहीं, कभी समझा। एक बार फिर भी मैं चाहूंगा एग्जाम्पल 24 को दोबारा से रीड आउट करो, सॉल्यूशन मत देखना, बस सॉल्यूशन देखोगे तो मेरी आपकी पटेगी नहीं। कौन सा वाला भैया? एग्जाम्पल 24 का सॉल्यूशन मत देखना, मैंने कि कुछ बच्चों ने देख लिया है तो वो डर के बारे घबरा जाते हैं। अच्छा बच्चों, मैं बोर्ड से रब कर रहा हूँ, बोर्ड से रब कर रहा हूँ। हाँ सर एक बार ए पार्ट और समझा दो इसका। बेटा ए पार्ट में पता है ना, सारे मेंस को एक मान लिया बेटा। ठीक आ है। गया सर। सारे मेंस को एक मान लिया तो कुल 6 अपॉर्चुनिटी हो गई। 6 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 बेटा, समझ गए, अंदर ही समझ गया अंदर फैक्टोरियल 5 तरीके से मेंस, ठीक है ना? ठीक है। चलो। हाँ ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल, बिल्कुल हो जाएगा, इसीलिए दिए करने के लिए और काय के लिए। एग्जाम्पल 24, एक बार मैं कुछ बच्चों ने अपने डाउट में डाला है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। एग्जाम्पल 24, हाँ भाई अप्लाई करो, आपको मैंने 2 सवाल करने के लिए दिए, वो हुए या नहीं? गर्ल्स है 5, बॉयज है 3, और कहा एक रूम में अगर सिटिंग करनी है तो इस तरह से सिटिंग करो कि नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, कोई भी 2 बॉयज पास पास ना बैठे। यानी सबसे पहले आप किसको सिटिंग देंगे? गर्ल्स को सिटिंग देंगे। आपने गर्ल्स को सिटिंग दे दी, क्यों भाई? 5 गर्ल्स 5 सीटें, यानी कि फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज की जा सकती। अब इन गर्ल्स के अराउंड कितनी सीटें ऐसी बची जहां पर हम बॉयज को अगर बिठाएं तो कोई भी 2 बॉयज पास पास ना आए? बोले 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्रॉसेस वो प्लेसेस हैं जहां पर बॉयज को बिठाने पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कोई भी 2 बॉयज नॉट सिट टुगेदर, है ना? बात क्लियर? तो मेरे बच्चों पहला वाला बॉय जाएगा कितनी जगह पे बैठ सकता है? बोले 6 जगह, उसके लिए 6 प्लेसेस। दूसरे वाले बॉय के लिए 5 बचेंगे और अगले वाले बॉय के लिए 4। तो मेरे बच्चों 120 इंटू 4 की 120 लिया है भाई, मेरे हिसाब से तो अंतर ही आना चाहिए, किताब में क्या है वो मुझे सर एक बार बता दो। अरे भाई पहले 5 गर्ल्स को बिठा दिया, 5 गर्ल्स को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 5 हो गए। उन 5 गर्ल्स के आसपास में या बीच में कितने ऐसे प्लेसेस थे जहां पर हम बॉयज को बिठाएं तो कोई भी 2 बॉयज पास पास नहीं आएंगे? तो मुझे दिखा 1 2 3 4 5 6, 6 बॉयज, 6 प्लेसेस हैं जहां पर 3 बॉयज को बिठाना है। तो पहला वाला बॉयज जाएगा, वो 6 में से कहीं भी बैठ सकता है। अगले वाले बॉयज के लिए 5, उसके अगले के लिए 4 रह जाएंगे, है या नहीं? तो भैया 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? ये हमारा तरीका है। जब भी गर्ल्स होता तो गर्ल्स होता तो उल्टा हो जाता, गर्ल्स होता तो उल्टा हो जाता, पहले हम बॉयज को सिटिंग दे देते। अब इनके आसपास में अराउंड में कितने प्लेसेस हैं? बोले 4 ही हैं। अब 4 प्लेसेस पर तो भैया 5 गर्ल्स नहीं बिठाई जा सकती,
तो नंबर ऑफ वे 0 हो जाती, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता, है या नहीं। गर्ल्स है 5, कोई ना कोई 2 गर्ल्स पास आती ही आती। जब हम 4 को बैठा देते तो 5वीं या तो यहाँ बैठती या फिर यहाँ बैठती, कहीं भी बैठते तो 2 गर्ल्स पास पास आ जाती, यानी नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते, 0 हो जाते। भाई बैठा ही नहीं सकते कि ऐसा कर ही नहीं सकते कि 2 गर्ल्स पास पास में आए, आनी ही पड़ेंगी। बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है सर। सर अगर जैसे सर बॉयज 3 क्या है, आगे 0 हो सकता है? बॉयज ठीक, तो बच्चों सबको मेरी आवाज आ गई बच्चों, सब याद है ना? ठीक है सर हाँ सर अगर यहाँ पे ऐसे गर्ल्स 5 में बॉयज 4 हो जाते तो 3 भी आ जाता ना वहाँ, 6 हाँ, आ into जाता 5 into 4 into 3। हाँ बिल्कुल आता, बिल्कुल आता। ठीक, तो सबको समझ में आ गया बेटा ये सारे? अब जब मैंने आपको अरेंजमेंट का पूरा वे सिखा दिया, तो मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन की, है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या? जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक सर्किल के अराउंड अरेंज करते हैं, तो जो अरेंजमेंट होते हैं उनको सर्कुलर परम्यूटेशंस कहा जाता है। When we have to arrange n different objects around a circular table, around a circle ही लिख देता हूं, around a circle, then it can be done by factorial n minus 1 ways, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे factorial n minus 1. It can be done factorial n. It can be done by factorial n minus 1. क्यों बच्चों?